गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ARR डायरीज। गाइस मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि मुझे लंच बनाना था और आज लंच में बनेगा मेथी के पराठे। ये मैंने मेथी रात को ही साफ कर ली थी गाइस, क्योंकि तिवारी जी को मेथी के पराठे लंच में ले जाने थे। तो मैंने ये मेथी के आज पराठे बनाऊंगी। मैंने मेथी को धो लिया है। इसको बहुत लोग पीस के भी डालते हैं, आटा में गूँथ लेते हैं, और बहुत लोग काट के भी बनाते हैं। जैसे आपको ईजी पड़े वैसे आप बना लो। मैं तो दोनों तरीके से ही बनाती हूँ। कभी मन हुआ तो आटे में ऐसे ही काट के ऊपर आटा गूँथ लेती हूँ, कभी उसको मिक्सर में थोड़ा सा पीस के दरदरा करके फिर बनाती हूँ। ये रात के मेरे बर्तन पड़े थे टोकरी में, मैं कहा पहले इनको सूख गए हैं हटाऊँ, फिर उसके बाद खाना बनाऊँ। कढ़ाई रखी है, बनेगी आलू टमाटर की सब्जी और चटनी। गैस पराठे के साथ टमाटर की चटनी और आलू टमाटर की सब्जी मेथी के पराठे के साथ बहुत टेस्टी लगती है। हम लोगों को तीनों को बहुत पसंद है। मेरी पूजा को तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है मेथी के पराठे। बोलती है मेथी के पराठे नहीं मम्मा, मेथी के ठेपले हैं। ठेपले बोलती है उसको। तिवारी जी नहा धो के पूजा कर रहे थे। मैं फटाफट सोची लंच बना लूँ, कि लंच बनाने में टाइम तो लगता ही है। तो इसीलिए मैं फटाफट मिक्सर में टमाटर को पीस लिया और उसके बाद फिर मैंने मेथी को पीस के बनाया था। मैं कहा पीस के बनाती हूँ, मेथी मुंह में नहीं जाएगी। वैसे मेथी के पराठे के लिए पूजा को कुछ भी नहीं मतलब बोलती, उसको कैसे भी बना के दे दो। मेथी की सब्जी भी अच्छी लगती है ठंड में। तो आलू मेथी बनाओ दाल चावल के साथ, बहुत अच्छी लगती है आलू मेथी। रोटी के साथ भी बहुत लोग खाते हैं। हम लोग तो दिन में कभी कभी रोटी के साथ केवल मेथी की सब्जी बनाती हूँ और थोड़ा सा मतलब पतली टाइप का और हम लोग खा लेते हैं। एक दिन सोचा है बथुए का रायता बनाने के लिए। बथुआ नहीं लाई थी, इस बार संडे को लेके आऊँगी। बथुए का रायता भी बहुत अच्छा लगता है। पूजा को भी बथुए का रायता बहुत पसंद है, तो वो बनाएंगे। किसी दिन तिवारी जी की छुट्टी रही तो घर पे दिन में बनाएंगे। रात को मानो ठंड पड़ रही है, खा लें चकर जाए। टमाटर मैंने पीस लिया, अब फटाफट सब्जी बना लेते हैं। मैंने आलू को उबाल लिया था, उबाल के रख लिया है। सुबह जल्दी 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 रहता है पूरा, और ठंड में तो हाथ पैर वैसे ही काम नहीं करते। इतनी ठंड पड़ती है कि लगता है कि कुछ मेरी स्वेटर वेटर में पहन के काम कर ही नहीं पाती। मुझे लगता है घबराहट हो रही है, घबराहट हो रही है। तो आज आलू टमाटर की सब्जी और लंच में पराठे, यही सब हैं। चलिए मैं बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ इनका लंच। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है, किचन में काम करते करते ना मेरी आदत ये है कि मैं कुछ भी काम करूँगी, टमाटर धोना, मतलब बात बात पे मैं हाथ धोती रहती हूँ। चलाऊँगी फिर नल खोलूँगी, हाथ धोऊँगी, फिर कुछ करूँगी, फिर हाथ धोऊँगी। मतलब ठंड में मेरी उंगलियाँ इसी वजह से सूज जाती हैं कि मैं बार बार वो ठंडे पानी से वो हाथ लगाती रहती हूँ ना, ठंडा पानी। तो मैं तो उंगली में स्वेलिंग आ ही जाती है मेरे। आज पता नहीं क्यों हाथ भी दर्द हो रहे हैं, नसों में मेरे दर्द हो रहा है। ठंड में ही बहुत सारी दिक्कत है। ठंड में है आपकी सर्वाइकल भी आपको परेशान करता है। ठंड में कोई भी चोट लगी हो, ठंड में कोई वैसा, तो वो भी बहुत दर्द होता है। मेरा हाथ टूटा है जो, वो मुझे ठंड में बहुत दर्द कर रहा है। मुझे पता नहीं था कितना दर्द होगा। मैंने वैसे अपने हाथ के साथ बहुत लापरवाही कर दी है, क्योंकि मैंने एक बार भी ना कभी सेका ना कुछ किया उसको। चलो अपने लिए होता ही नहीं है ना, कितना भी सोचो। अगर ये दूसरे के लिए होता, जैसे इस तिवारी जी के लिए होता या पूजा के लिए, तो
मतलब इन लोगों के लिए ना पता नहीं क्यों हर समय मैं कितनी भी बीमार रहूँ, मुझे इन लोगों के लिए अगर करना है तो मैं खड़ी रहती हूँ और हर चीज़ याद रहता है। लेकिन खुद के लिए मुझे करना पता नहीं क्यों पसंद ही नहीं है। मैं खुद के लिए आज तक कुछ कर ही नहीं पाई। दवाई खाने में लापरवाही, हर चीज़ में लापरवाही। लेकिन डांट भी खाती हूँ बहुत समझाते भी हैं बहुत, डांटते भी हैं। लेकिन ज़्यादा ठंड पड़े तो मेरे साथ प्रॉब्लम है, ज़्यादा गर्मी पड़े तो प्रॉब्लम है। समझ में नहीं आता क्या करें। बस यही सब लगा रहता है। अब देखो क्या होता है। मैंने कहा थोड़ा सा तो सूट करना बनता है, इसलिए मैं सुबह सुबह समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या करूँ। मैंने फटाफट उठाया मोबाइल, में का शूट कर लेती हूँ, ब्लॉग ही बना देती हूँ। क्या डालूँ, वही डालूँगी जो मैं सुबह उठ के करती हूँ। इसीलिए मैंने बस यही किया गाइस कि मैं उठ के जो कर रही थी काम वही शूट किया, उसी को मैंने आप लोगों को दिखाया। मुझे कुछ बना के या कुछ वैसे करके दिखाना पसंद नहीं। जो मेरे रियल लाइफ में हो रहा है, जो मेरी लाइफ में, मैं वही आप लोगों को दिखाती हूँ। किसी को पसंद आता होगा, किसी को नहीं भी पसंद आता होगा, ज़रूरी थोड़ी ना है कि सबको पसंद ही है। लेकिन बस मैं बनाती हूँ, मेरा मन करता है। इसलिए सब्जी मेरी बन गई। अब पराठे बनाऊंगी क्योंकि ये नहा धो के रेडी हो गए हैं। बस ये पराठे मेरे, इनको नाश्ता भी दूंगी क्योंकि ये बैठे हुए हैं। नहाने के बाद बताया था ना आप लोगों को, नहाने के बाद इनको बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर वो रेडी हो गए हैं तो बस जल्दी करो जल्दी करो, यही करते रहते हैं। वैसे मेरे वीडियो को तो देखते बहुत लोग हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते गाइस। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। अगर मेरा अच्छा बन रहा है उसके लिए भी, अगर कुछ गलती हो रही है, नहीं सही बना पा रही हूँ, उसके लिए भी गाइस आप कमेंट कर सकते हैं। इसमें कोई बुरा वाली बात नहीं है कि हाँ, आप लोग ही तो बताओगे कि आप लोगों को कैसी वीडियो चाहिए, कैसा देखते हो। अब दिसंबर में छोटे वाले भतीजे का बर्थडे था, 1 दिसंबर का मैंने ब्लॉग डाला है। और अब आने वाला है मेरा बर्थडे, फिर 28 तारीख को मेरा बर्थडे। उसके बाद मेरे बड़े वाले भतीजे का, भैया का जो लड़का है बड़ा वाला, उसका बर्थडे, फिर मेरी बेटी का बर्थडे इधर बर्थडे ही चल रहे हैं। क्रिसमस, न्यू ईयर सब इसी महीने में आएगा मतलब इस महीने में क्रिसमस, फिर जनवरी में न्यू ईयर, मकर संक्रांति, फिर वैलेंटाइन डे, पूजा का बर्थडे। ये बन गया गाइस, लंच पैक हो गया मेरे पति का। ये टमाटर की चटनी, ये आलू की सब्जी और पराठे। फटाफट पैक करती हूँ क्योंकि इनको लेट हो रहा है, मैं इसीलिए
पहले से ही बना के, मतलब ये पूजा करते रहते हैं तभी मैं बना लेती हूँ, लेकिन लेट हो जाता है। ये इनको लंच दे दिया, अभी ये जा रहे हैं बाय करके। मैं कहा बाय बाय आप जाइए, फिर मैं काम शुरू करूँ। जब तक रहते हैं ये लोग काम स्टार्ट ही नहीं हो पाता, क्योंकि इन लोगों का काम ही इतना सारा होता है। चलो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, बाय बाय।